वेलकम टू दार्जिलिंग। अगर आप दार्जिलिंग विजिट करने की प्लानिंग करें तो दार्जिलिंग में क्या क्या आइटनरी होना चाहिए, कौन कौन से प्लेसेस आपको विजिट करना है एंड दार्जिलिंग का टूर प्लान किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एंड कम से कम प्राइस में, इनफैक्ट 2000 से भी कम में आप 2 डेज का टूर प्लान कैसे कर सकते हैं दार्जिलिंग का, वो मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप दार्जिलिंग का टूर प्लान पूरा अच्छे से जानना चाहते हैं एंड 2000 से भी कम प्राइस में आप दार्जिलिंग का 2 डेज का टूर प्लान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। एंड हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें 2000 प्राइस के अंदर आपका खाना पीना, साथ में जितना भी टिकट्स वगैरह, वो सारे चीज़ इंक्लूड होंगे। एंड न्यू जलपाईगुड़ी या तो सिलीगुड़ी से आपका दार्जिलिंग का असली सफ़र स्टार्ट होता है। तो आपका घर से न्यू जलपाईगुड़ी या आपके घर से सिलीगुड़ी तक का जो प्राइस रहेगा, खर्चा रहेगा, वो आपका रहेगा, वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। तो वो छोड़ के बाकी जितने भी चीज़ है न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग तक, या तो आप कह सकते हैं सिलीगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग तक, एंड दार्जिलिंग में जो भी खर्च होंगे वो सारी चीज़ इस 2000 प्राइस में इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि आपने अपने घर से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक आ गए एंड सुबह सुबह आप पहुँच चुके न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, या तो अगर आप सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुँचा तो और बढ़िया। तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से आपको सिलीगुड़ी पहुँचना पड़ेगा, जो कि लगभग 4-5 किलोमीटर है। न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी तक आपको ऑटो 30 रुपीज़ चार्ज करेंगे। एंड सिलीगुड़ी वहाँ से आपको बस पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहला बस छूटता है 7:30 बजे सुबह के 7:30 में। तो 7:30 में आप पहला बस पकड़ लीजिए। बस छूटेगी 7:30 बजे एंड 103 रुपया सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक का गवर्नमेंट बस में। एंड अगर कोई जाम वगैरह नहीं हुआ, तो रास्ता में कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो 11 से 11:30 के बीच आप दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। एंड बस का टिकट 103 रुपीज़ है। तो बस में आप जा सकते हैं, सबसे लोअर चीपेस्ट यही रहेगा, आप बस में विजिट करें। बाकी आप शेयर टैक्सी में भी जा सकते हैं। शेयर टैक्सी में आपको 300, 400, 500 तक ले सकते हैं, बट मैं कम से कम प्राइस में आपको विजिट करा रहा हूँ। वेलकम टू दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग पहुंच गए तो सबसे पहले आपको रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। रहने का दार्जिलिंग में बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं दार्जिलिंग का मेन शहर से लगभग 8 किलोमीटर आगे लेबंग शहर में रुका था। लेबंग में एक आपको हॉस्टल मिल जाएगा, बैकपैकर्स हॉस्टल। वहाँ पे मुझे 350 रुपीज़ लगा था, उसमें कोई नेगोशिएबल नहीं था। मैंने बैकपैकर्स हॉस्टल यहाँ पे डॉर्मेटरी रूम ले लिया, 350 पर हेड। अगर मेन टाउन से बोले तो मेन टाउन से सस्ता। एंड वहाँ से आपको दार्जिलिंग जो मेन टाउन है वहाँ के लिए आपको शेयर टैक्सी भी मिल जाएंगे। एंड बाकी आप हिचाइकिंग करके भी जा सकते हैं। शेयर टैक्सी आपको लगभग 30 रुपीज़ लेंगे दार्जिलिंग मेन जो सिटी है वहाँ से लेबंग तक का, या तो लेबंग से दार्जिलिंग मेन सिटी का। बट उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप हिचाइकिंग करके जा सकते हैं। बहुत सारे कार आते जाते रहते हैं, तो आराम से आप हिचाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। इसके बाद आप कौन कौन से प्लेस विजिट कर सकते हो वो सारे तो मैं बताऊँगा, बट उससे पहले घूमने का क्या मोड है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब दार्जिलिंग में अगर कुछ ऐसे घूमने चाहते तो आपको कुछ ना कुछ शेयर टैक्सी वगैरह बुक करना पड़ेगा, या तो अगर आप अकेले हैं तो होल टैक्सी बुक करने में बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, तो उसमें तो आपका बजट ऐसे बिगड़ जाएगा। तो सबसे बढ़िया मोड है आप हिचाइकिंग कर सकते हैं। हिचाइकिंग दार्जिलिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, आपको मिल जाएंगे, मीन्स आराम से मिल जाएंगे लोग, आप हिचाइकिंग कर सकते हैं। बट दार्जिलिंग मेन सिटी के अंदर आपको बाइक में हिचाइकिंग का मोड नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइक में डबल हेलमेट, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रिक्ट पुलिस है, तो बाइक में आपको नहीं मिलेगा। कार वगैरह आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे आप हिचाइकिंग कर सकते हैं। एंड कुछ कुछ प्लेसेस है बहुत ज़्यादा अंदर है, वहाँ पे भी हिचाइकिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हो जाता है आपको एकदम पॉइंट पे, जहाँ पे टैक्सी वगैरह या कोई भी कार वगैरह थोड़ा सा स्लो होते हैं, उस जगह को आपको ढूंढ के वहाँ पे रुकना पड़ेगा, वहाँ से आप इजीली हिचाइकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप बीच रास्ता में रुकेंगे तो हिचाइकिंग नहीं कर पाएंगे। दार्जिलिंग में ऐसा सीन है। तो ये मैंने बता दिया क्या मोड है ट्रैवलिंग का। तो हिचाइकिंग करके आप बहुत ही कम पैसा में ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसके बाद कौन कौन से प्लेसेस विजिट करना है, सबसे पहले डे 1 की बात करते हैं। डे 1 अगर आप पहुंचते हैं दार्जिलिंग, उसके बाद सबसे पहले आप चल जाइए दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, जहां पे आप टॉय ट्रेन वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद आप पीस पगोड़ा जा सकते हैं। उसके बाद ईगा चिलिंग ओल्ड घूम मोनेस्ट्री जा सकते हैं, जो कि बहुत ही
पुराना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, उसके बाद जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल जा सकते हैं, ये सारी चीज़ जा सकते हैं। साथ ही उसके बाद आप दार्जिलिंग क्लॉक टावर की तरफ जा सकते हैं जो कि एक बहुत ही पुराना ओल्ड मोनूमेंट है। एंड उसके बाद चौरास्ता जा सकते हैं, चौरास्ता का भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है जो कि मैंने अपने ब्लॉग में ऑलरेडी बताया। उसके बाद आप मॉल रोड का मार्केट विजिट कर सकते हैं, चौरास्ता के आसपास का मार्केट को आप विजिट कर सकते हैं। तो इसी में आपको पूरा का पूरा दिन चल जाएगा। एंड और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लेबंग में उसी बैकपैकर्स हॉस्टल में रहते हैं तो आपको दार्जिलिंग जो मेन शहर है वहाँ से लास्ट शेयर टैक्सी आपको 7 से 7:10 7:15 के बीच में मिलेगा। उसके बाद शेयर टैक्सी नहीं मिलेगा। लेबंग के लिए जहाँ पे रूम लिया उस साइड के लिए गाड़ी निकलता है, वो 7, 10, 15 तक मैक्सिमम निकलता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7:30। पता नहीं गाड़ी मिलेगा कि नहीं। अब अगला सुबह आता है। अब देखिए, अगर आप टाइगर हिल जाना चाहते हैं तो टाइगर हिल हिचहाइक करना बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूँगा बट नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उस समय आपको लगभग 4 बजे के आसपास दार्जिलिंग मेन सिटी में आ जाना पड़ेगा। एंड लेबंग में अगर आप रहते हैं तो 4 बजे के आसपास आ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए आपको मेन सिटी में रहना पड़ेगा। मेन सिटी में ऐसे आपका खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप टाइगर हिल जाना चाहते हैं तो जो मेन सिटी है वहाँ से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएंगे। टाइगर हिल जाने का शेयर टैक्सी में जितना पैसे लगेंगे वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इस 2000 रुपीज़ में, क्योंकि मैंने वो नहीं किया था, मैंने टाइगर हिल मिस किया था। बाकी टाइगर हिल आप चाहे तो जा सकते हैं। एंड अगर आप सुबह का टाइम जाना चाहते हैं, मीन्स सूरज उगने के बाद, तो फिर आपको लिफ्ट वगैरह नहीं मिलेगा, आप हिचहाइक नहीं कर पाएंगे टाइगर हिल के लिए। आपको 4 बजे ही रेडी रहना पड़ेगा। इसके बाद आप बतासिया लूप जा सकते हैं, उसके बाद ऑरेंज वैली टी गार्डन जा सकते हैं, उसके बाद रॉक गार्डन जा सकते हैं। ऑरेंज वैली टी स्टेट जो है उसी से थोड़ा आगे रॉक गार्डन। ऑरेंज वैली टी स्टेट और रॉक गार्डन के लिए आपको हिचहाइक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना कि ऐसा पॉइंट में रुकना है जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लो होती है या तो रुकती है, उस जगह पे आप रुके, आप इजीली हिचहाइक कर पाएंगे। एंड अगर बीच रास्ता में थोड़ा आप सोचेंगे थोड़ा पैदल चलते हैं, रोकेंगे बीच में गाड़ी को, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, नहीं रुकते हैं। मैं जा रहा हूँ रॉक गार्डन की तरफ, कुछ इस तरह। अब इसके बाद आप हैप्पी वैली टी स्टेट आ सकते हैं। हैप्पी वैली टी स्टेट जो है वहाँ पे टी फैक्ट्री है, वहाँ पे टी फैक्ट्री का टूर ले सकते हैं, किस तरह से चायपत्ती बनता है, टी बनते हैं, वो सारी चीज़ आप जान सकते हैं। इसके बाद आप हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जा सकते हैं HMI में, वहाँ पे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी चाहे तो कर सकते हैं। अरे मजा आ रहा है यार, पहले डर लग रहा था लेकिन मजा आ रहा है। नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। बाकी उसका म्यूजियम मस्ट विजिट है, बहुत ही बढ़िया है, उसका म्यूजियम जरूर से आपको जाना चाहिए। इसके बाद आप चाहे तो दार्जिलिंग का रोपवे का मजा ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को करते करते आपको 12 से 1 बज जाएंगे, इनफैक्ट 2 भी बज सकते हैं। एंड लास्ट बस वहाँ से दार्जिलिंग से 3:30 बजे निकलते हैं। तो आपको लास्ट बस अगर आप पकड़ना चाहते से 2 दिन ही घूमना चाहते हैं तो आपको 2 बजे तक आपको अपना रूम जाके फिर वहाँ से निकल जाना पड़ेगा, ताकि आप 3:30 वाला जो बस है, 3:30 बजे वाला बस आप पकड़ सके। एंड वो बस लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच आपको सिलीगुड़ी तक पहुंचा देगा। एंड अगर आप लेप्चा जगत जाना चाहते तो आपको अपने पास एक एक्स्ट्रा दिन रखना पड़ेगा लेप्चा जगत के लिए, क्योंकि लेप्चा जगत लगभग 20 किलोमीटर डिस्टेंस में है। एंड लेप्चा जगत के लिए भी आप हिचहाइकिंग कर सकते हैं, उसमें भी हिचहाइक करके जा सकते हैं एंड वापस आ सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस थे। फर्स्ट डे में कौन कौन से प्लेसेस आपको विजिट करना है एंड सेकंड डे में कौन कौन से प्लेसेस में आपको विजिट करना है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आप आराम से दार्जिलिंग का टूर प्लान आप कर सकते हैं, मैंने आपको टूर प्लान बना दिया। दार्जिलिंग का 2 दिन में आप कैसे पूरा दार्जिलिंग घूम सकते हैं। एंड बाकी लेप्चा जगत अगर आपको जाना है तो आपको 3रा दिन के लिए भी रुकना ही पड़ेगा। 2 दिन में आप लेप्चा जगत कवर करके वापस रिटर्न नहीं आ सकते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अब इसके बाद आपके खर्च की बात करें तो आप 2000 के अंदर आराम से बहुत ही इजीली घूम के वापस आ सकते हैं, अगर आप हिचहाइक करके ट्रैवल करते हैं एंड लो बजट में कम से कम प्राइस में चलने की कोशिश करते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा 2000 भी नहीं लगा है, 2000 से भी कम में मैंने दार्जिलिंग पूरा एक्सप्लोर करके वापस आ चुका हूँ। बट हाँ, मैंने टाइगर हिल मिस किया था एंड लेप्चा जगत के लिए एक एक्स्ट्रा डे लगता है, तो लेप्चा जगत भी मैं मिस किया था। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा। ऐसे में अलग अलग दूसरे अलग अलग बहुत सारे जगह जाते रहता हूँ एंड उस जगह का टूर प्लान बनाते रहता हूँ एंड कम से कम प्राइस में आप कैसे घूम सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो इस तरह का वीडियोज़ के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। एंड बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करके जाइएगा।